Everyone, welcome to our Anonymous Institute. Today, fifth day of agriculture terminology related, and today terminology is protoplasm, cytoplasm, cytosol and nucleoplasm. ओके, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है आपको कि ये है सेल. ठीक है, सेल की जो ये बाहर वाली जो कवर है उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे बोलते हैं इनर मटेरियल. ठीक है, तो सेल जनरली किसकी बनी हुई होती है? सेल मेम्ब्रेन प्लस में इंटरनल मटेरियल से. ठीक है, और इंटरनल मटेरियल के अंदर कौन कौन से मटेरियल आते हैं? वो आते हैं न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज. न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेलीज और अदर पार्ट जिसे बोलते हैं एक्वेरियस मटेरियल. ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म. फर्स्ट में जो टर्म है उसके बारे में, प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि सेल में से जो सेल मेम्ब्रेन को हटा देंगे ना, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्लस में सेल ऑर्गेनेलिस और एक्वेस मटेरियल. ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस. प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को हटा देंगे तो क्या बन जाएंगे? साइटोप्लाज्म बन जाएगा, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल ऑर्गेनेलिस और एक्वेस मटेरियल प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब बात करते हैं साइटोसोल. साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर, किसमें? साइटोप्लाज्म के अंदर से सेल ऑर्गेनेलिस को प्रिवेंट कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? साइटोसोल बच जाएगा, या साइटोसोल कहते हैं. ठीक है, और साइटोसोल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एक्वेस मटेरियल. एक्वेस मटेरियल बोले तो मैक्रो मटेरियल और माइक्रो दो होते हैं. मैक्रो के अंदर जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया. ठीक है, और माइक्रो की बात करें तो इसके अंदर हो गया एमिनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड जो है. इनका जो मोनोमर होगा ना, प्रोटीन का मोनोमर, एमिनो एसिड, जैसे इन सब का मोनोमर ही माइक्रो के अंदर आता है. ठीक है, तो साइटोसोल किसे कहेंगे? साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेलिस को हटा देंगे तो उसमें से बच जाएगा एक्वेस मटेरियल, उसे क्या बोलेंगे? साइटोसोल बोलेंगे. ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो जनरली जो है वो प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट होता है. ठीक है, जो किससे कवर होता है? क्रोमोसोम और न्यूक्लियस से, न्यूक्लियोलस से. ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होगा? वो होगा सेल के सेल ऑर्गेनेली जो होते हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होगा? सेल की जो न्यूक्लियस होती है उसमें से क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस को हटा देंगे तो बचा रहने वाला पार्ट जो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म होगा. ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो किसका पार्ट होता है? वो साइटोसोल का ही पार्ट होता है. न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट होता है.